मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एफएआर का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगी। मुझे पता है कि आप लोगों को एफएआर या एफएसआई का मतलब की डेफिनेशन पता है, परंतु इसका कॉन्सेप्ट समझना भी जरूरी है। तो डेफिनेशन है बिल्ट अप एरिया, इसको हम बीयू एरिया जैसे लिखते हैं, ठीक है। बिल्ट अप एरिया अपॉन प्लॉट एरिया इज इक्वल टू एफएआर या एफएसआई। तो एफएआर का फुल फॉर्म है फ्लोर एरिया रेशियो और एफएसआई का फुल फॉर्म है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ये एक फैक्टर है जो हमें सरकार से मिलता है, ठीक है। जो लोकल गवर्निंग अथॉरिटीज हैं या अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट, वो इस फैक्टर को तय करता है लोकेलिटीज के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। तो ये फैक्टर है और इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये एक रेशियो है। तो फ्लोर एरिया रेशियो या फ्लोर स्पेस इंडेक्स दोनों टर्म्स एक ही हैं, इनका मतलब एक ही है और ये आपको अपने बिल्डिंग बायलॉज से मिलता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि एफएआर कभी 40 दिया होता है, 100, 125, 150, 200 या ऐसे दिया होता है, तो इसका क्या मतलब है। या फिर एफएआर कभी दिया होता है 1, 1.25, 1.5, 2 या 3 दिया होता है, तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं। यदि एफएआर, सपोज करो कि यदि एफएआर है 125 और प्लॉट एरिया है 1000 स्क्वायर मीटर्स, तो बिल्टअप एरिया कितना है। तो एफएआर जो फैक्टर है उससे हम हमारे अपने प्लॉट पर या किसी और के प्लॉट पे कितना वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है, इस फैक्टर से हमको वो पता चलता है, ठीक है। तो यदि एफएआर 125 दिया हुआ है, प्लॉट एरिया 1000 स्क्वायर मीटर्स है, तो बिल्टअप एरिया क्या होगा। तो हम देखते हैं, बिल्टअप एरिया अपॉन प्लॉट एरिया इज इक्वल टू एफएआर। अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखो, जब 125 है या 40 है, 100, 125, 150, 200 या 300 है, तो इसका मतलब होता है 40% या 100% या 125%, 150%। तो यदि आपको एफएआर, लेकिन वो हर जगह लिखा नहीं होता है कि परसेंटेज में है, यदि आप वो सिर्फ आपको लिख के देंगे 125, तो यदि एफएआर 125 दिया हुआ है तो इसका मतलब है एफएआर 125% है, राइट। तो फिर हम यदि एफएआर 125 है तो हम इसको लिखेंगे बिल्टअप एरिया अपॉन प्लॉट एरिया, हमारे पास 1000 स्क्वायर मीटर्स है, एफएआर 125 पर सेंट, ठीक है। इसका मतलब एफएआर इज 125% पर सेंट, 125 अपॉन 100। तो बिल्टअप एरिया कितना होगा, बिल्टअप एरिया इज इक्वल टू 125 इंटू 1000 अपॉन 100, विच इज 1250 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। ऐसे हम 2-3 एग्जाम्पल्स करते हैं। यदि हमारा एफएआर गिवन है 1.5 और प्लॉट एरिया है 1000 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है, 1000 स्क्वायर मीटर्स दिया है, तो बिल्टअप एरिया कितना है, राइट। चलो देखते हैं। तो बिल्टअप एरिया है इज इक्वल टू, अपॉन प्लॉट एरिया इज इक्वल टू एफएआर कितना है 1.5।
जब 1.5 है इसका मतलब प्लॉट एरिया 1 पे 1.5 है, तो हम इसको करेंगे 1.5 डिवाइड बाई 1। तो बिल्टअप एरिया कितना हो गया? बिल्टअप एरिया हो गया 1.5 इंटू 1000 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1500 स्क्वायर मीटर्स। तो आप लोग याद रखिए कि 1 है FAR या 1.25 है या 1.5 या 2 या 3 या उससे ज्यादा, तो वो 1 के ऊपर है कि प्लॉट एरिया जब 1 है तो FAR गिवन है 1.25। ठीक है, तो 1.5 हो या 150 हो एक ही बात है। 150 100 पे निकाल रहे हैं और 1.5 1 पर निकाल रहे हैं प्लॉट एरिया को। प्लॉट एरिया 1 है इसका मतलब, इसलिए हमने उसको डिवाइड बाय 1 किया। तो बिल्टअप एरिया इज 1500 स्क्वायर मीटर्स। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। यदि FAR 40% है तो प्लॉट एरिया उतना ही लेके चलते हैं, 1000 स्क्वायर मीटर्स लेके चलते हैं। तो बिल्टअप एरिया कितना होगा बता सकते हो? तो FAR यदि 40 है तो बिल्टअप एरिया, हम एक स्टेप मिस कर देते हैं। FAR इज 40 अपॉन 100 इंटू 1000 इज इक्वल टू 400 स्क्वायर मीटर्स। इसका मतलब बिल्टअप एरिया हमारा 400 स्क्वायर मीटर्स है। ओके, तो अब है एनालिसिस टाइम।